बार बार एहसास होता है कि तुमसे बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन साथ भी तो तुमने छोड़ा है। लोग कहते हैं यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। मैं गुजार सकता था, लेकिन उस लड़की का क्या करूं? वो मेरे किए की सजा पूरी जिंदगी क्यों भरेगी? मैं अपने किए का तावान भरने जा रहा हूं। वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन मानो तुम आज भी मेरे दिल में। तैयार हो तुम? ठीक है, जाओ गाड़ी निकालो, वो लोग भी तैयार हैं। अबू मैं जरा खाला को मिलकर आया। मर्द भी कितना अजीब है, दिल में बेईमानी आ जाए तो 100 तरह की ताबीरें गढ़ लेता है। मैं जानता हूं वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकेगा, लेकिन बेटा तसव्वुर के बुत सजा कर उन्हें पूजना हमारे मजहब में जायज नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। खाला क्या ढूंढ रही है? शहरोज कुछ गुम गया है, मिल भी नहीं रहा और याद भी नहीं आ रहा कि क्या गुमा है। खाला मैं आपसे और मानूर से बेहद मोहब्बत करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? शादी है ना, यानी कि ससुराल में। तैयार तो तुम ऐसे हुए हो जैसे तुम्हारी अपनी शादी हो। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, याद ही नहीं आ रहा है। ये तो वक्त वक्त की बात है बेटा, जिस घर से इतने बेइज्जत होकर निकाले गए आज उसी घर में समधन बन के जा रहे हैं। इसीलिए सियाने कहते हैं कि किसी को हक़ नहीं समझना चाहिए, पता नहीं कब किसी से वास्ता पड़ जाए। अम्मी लिपस्टिक तो डार्क करें, इतनी लाइट अच्छी नहीं लग रही है। अरे नहीं, रहने दो, इस उम्र में मैं क्या।
अम्मी उम्र से क्या होता है, सब लगाते हैं। छोड़ो, पता है बेटा, जहाँ बेटे का घर बसने की खुशी हो रही है वहाँ मानो बहुत याद आ रही है मुझे। शबाना से तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं मेरी। खाला अगर अपने आवाजों में होती ना अम्मी, तो शहरोज की अपने हाथों से शादी करती। मानो की इसी तरह आनी थी। खुदा के लिए शहरोज के सामने मानो का जिक्र मत किया करे अम्मी। वो मानो को भूलेगा तो मरियम को उसका हक देगा ना। भाई तुम लोगों के 16 सिंगार खत्म नहीं हुए अभी। अम्मी जल्दी करें, अब्बू को गुस्सा आ रहा है। जल्दी मैं करूँ? चलो मैं तो चलो ठीक है, चलो आ रहे अब्बू। हाँ, वहां से निकल के फिर दूसरी जगह भी जाना होगा तो उस चीज को भी देख लेंगे ना, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो वजाहत की बेटी का वलीमा है ना, वहीं जा रहे हैं। वो मरियम का वलीमा है? हाँ बेटा, हम उसी के वलीमे पे जा रहे हैं। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। हाँ ना, प्लीज तुम घर पे रहो, रेस्ट करो, आइए। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, और खुश भी। वैसे इतनी खुशी तो पसंद की शादी में ही नजर आती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, वैसे ही कह रही थी। मामा, आप मुझसे ज्यादा जमान की बातों पे एतबार करती है ना। जब मेरी बेटी मुझसे बातें छुपाएगी तो मैं दूसरों पर ही एतबार करूंगी ना। आपकी इस बदगुमानी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम नीचे चलते हैं, पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ। तुम किसी लड़की को रिंग देने का मतलब समझते हो? यही कि वो लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है। क्या लगता है तुम्हें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कौन करेगा तुमसे शादी? कौन करेगा तुमसे मोहब्बत? या फिर वो शहरोज? मुझे तुम्हारी सोच पे और तुम पे अफसोस है। एक बात याद रखना मेरी, किसी को नजदीक पे नहीं आने दूंगा तुम्हारे। और एक दिन आएगा जब तुम मेरे पास आओगे मोहब्बत की भीख मांगने, लेकिन मेरे पास देने को कुछ होगा नहीं। ये हसरत दिल में लिए तुम मर जाओगे। मेरे कमरे में क्यों आई हो? बाजी आपने खाना नहीं खाया, थोड़ा दूध पी लें। ये आपा मुझे नींद की गोलियां क्यों देती हैं? अच्छा, थोड़ा दुपट्टे को ना यूं पकड़ के। दूल्हा भाई आप भी आ जाएं, शादी सिर्फ मरियम की नहीं आपकी भी है। मैंने सुख का सांस लिया था कि मेरी कोई साली नहीं है। इसे कहाँ से लाई? मरियम की कोई बहन नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं सारे नखरे उठवाऊंगी आपसे। वैसे आप काफी लकी हैं कि मरियम जैसी लड़की आपकी नसीब में आई। और मैं खामखा में समझता रहा कि तुम खुशकिस्मत हो। किस कदर खुद पसंद इंसान है आप। अच्छा सुने, जरा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दो पिक्चर्स ऐसी भी होनी चाहिए ना। अब मैं ही आप लोग को ये सारी बातें समझाऊंगी, जरा एक दो रोमांटिक पोजेस में भी प्लीज।
ऐसे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अरे मरियम, वो तुम्हारे शौहर हैं, आराम से तस्वीरें खिंचवाओ। परफेक्ट। अच्छा बस बहुत हो गया, तुम खिंचवा, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये आखिरी वाली तो मैं एनलार्ज कराऊंगी और तुम्हें गिफ्ट जरूर करूंगी। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इससे तुम दोनों का कपल कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हालात मजबूरी के तहत तुम दोनों की शादी की हो। देख लेना मरियम, वो बहुत जल्दी अपने मंगेतर को भूल जाएगा। भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला जो कर लिया। इंशाल्लाह। अगर माजी को देखें तो शायद हम लोगों में बहुत से इख्तलाफात रहे हैं। अरे भाई, नए रिश्ते कायम हो जाएं तो पुराने इख्तलाफात को भुलाना ही पड़ता है। और आप फिक्र न करें, मरियम मेरी बेटी है, ये हमारे यहाँ हमेशा खुश रहेगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तायरा बहन, आप बहुत खामोश हैं। फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह मरियम हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। आपके पास है ही क्या जो मरियम वहां ऐश करेगी? सर इजाजत है, अब हम चलते हैं। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। रुखसती के टाइम बेटी को कुछ दे नहीं सका था। अरे भाई, जब बेटी ले ली तो फिर और क्या चाहिए? इससे अपने लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लेना। थैंक यू सर। चले अब। चलो, अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत ही अजीब सी तकरीब थी, ना कोई खुशी ना कोई जोश। मैं तो लोगों के सवालों के जवाब दे देकर ही थक गई। हम अपने किए हुए किसी भी फैसले के लिए लोगों को जवाब दे नहीं। और फिर सच पूछो तो मुझे लगा कि मरियम ने ठीक फैसला किया। पछताएंगे आप और आपकी बेटी दोनों। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? इंतहाई लालची और खुदगर्ज लोग हैं वो। ऐसी बातें मत करो, बेटी रुखसत हुई है, उसकी खुशियों के लिए दुआ करो। उसकी रुखसती देखूं या फिर जिसके साथ रुखसत हुई है उसे देखूं? ये उसका नसीब है। वाह जी वाह, गलत फैसला खुद करे और सारा इल्जाम किस्मत और नसीब पर डाल देते। For God's sake, ताहिरा, वो इतने बुरे लोग नहीं है, अच्छा घराना है उसका। जी वाकई बहुत अच्छा खानदान था। देखा नहीं कितनी आसानी से उस लड़के ने आपका चेक कबूल कर लिया। पहली दफा चेक देकर ना आपने सारी जिंदगी के लिए उसका मुंह खोल दिया। अब ऐसा कीजिए, आइंदा के लिए बहुत सारे चेक साइन करके रख लीजिए वजाहत साहब आप। ओ बेटा, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैर आफियत से हो गया। हाँ, मगर अगर एनी और जुबैर को भी आने का कह देती तो अच्छा ना होता? वो वहीं से चले गए दोनों। खामखा बच्चे यहाँ के शोर मचाते थे, अच्छा वो वहीं के वहीं चले गए। बेटा तुम लोग तो जाके अपनी तैयारी करो ना, अभी के अभी निकलना है तुम्हें, सफर भी बहुत लंबा है। चलो जाओ बेटा जाओ। जी अम्मी। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो, लेके जाओ कमरे में। जाओ बेटा जाओ। शबाना ही नहीं, इस वीडियो में देखेगी, सवाल नहीं करेगी। फिक्र ना करें, वो बेगलगश सो रही होगी। अच्छा अच्छा, आइए हम भी आपकी मदद करते हैं, हाथ लाइए। रहने दे, बड़े आए हाथ पकड़ने वाले। जब पकड़ना था उस वक्त तो पकड़ा नहीं, अम्मा देख लेंगे। अब बड़े चोचले सूझ रहे हैं। पुरानी बातें मत भूलना। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? शमीम, शमीम उठो, क्या भंग पी के सोई हो? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? कौन है? मौत का फरिश्ता है और कौन है? तुम्हें यहाँ पे शबाना का ख्याल रखने के लिए छोड़ा था और तुम ओके दूध का गिलास पिला दिया था उसको। हाँ पी लिया, सारा दूध पी लिया। क्या?
किसने पी लिया? क्या कह रही हो? होश में आओ। मैं दूध लेके गई थी उनके पास, उन्होंने कहा मैं पुलिस को बुला लूंगी, तुम मुझे जहर दे रही हो। सारा दूध मुझे पिला दिया। इसका मतलब है शबाना जाग रही है। मरियम, तुम कहाँ जा रही हो? वो ताबिंदा आंटी के पास। ऊपर शबाना आंटी। जाहिर सी बात है वो तुम्हें इस सुलिये में देखेंगे, तुम क्या जवाब दोगी? शहरोज, मेरा सामान ये रखा। अच्छा, मुझे जगह नहीं दोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी में मरियम को मानूर की जगह दोगे? तुम मेरी जिंदगी में मानूर की जगह ले चुकी हो। मेरे दिल में शायद मानूर की जगह कोई और नहीं ले सकता। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो मरियम और शहरोज थे, वो दुल्हन बनी हुई है। क्या कह रही हो? कहाँ देख लिया तुमने? वहां शहरोज के कमरे में। नहीं शबाना, तुम्हारा वहम होगा, वो दोनों तो आए नहीं। आपा कोई वहम नहीं है। आप मैं आपको दिखाती हूँ। आए तो तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर मेरी बात सुनो, इधर आओ ना तुम। मुझे भी तुम्हारे दिल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मोहब्बत से बेजार आ चुकी हूँ। मोहब्बत का अंजाम जुदाई है। मोहब्बत के मिजाज में फैज देना नहीं होता, सिर्फ धोखा देती। और बीच रास्ते में छोड़ जाती है। शहरोज, मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे सुकून और इज्जत चाहिए। तो मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मगर साथ सारी जिंदगी देना। मैं आप किसी के भी सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहती। मरियम, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, हमेशा।
वो नहीं आए? 15 मिनट्स में तुम्हें क्या समझाए जा रही हूँ शबाना? शहरोज एनी को छोड़ने उसके घर गया है और मरियम को हम उसके घर छोड़ आए हैं इसलिए कि वो बहुत उदास हो रही थी। हमने कहा ठीक है कुछ दिन यहाँ रह लो, कोई मसला हो तो फिर आ जाना वापस हमारे यहाँ। लेकिन अगर वो दोनों नहीं आए तो फिर मैंने किसको देखा है? तुम्हें मुगालता हो गया होगा, नींद में होगी ना। नींद में कैसे हो सकती हूँ? मैंने दूध तो पिया ही नहीं। शबाना सो जाओ, हम लोग बहुत थक गए, शादी से आए तो बहुत नींद आ रही है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आंखों देखा झूठ नहीं होता आपा, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। क्या क्या कह रही हो शबाना? उसने शादी कर ली है ना? शबाना बात सुनो। सब पता चल गया मुझे। आप मुझे नींद की गोलियां इसलिए खिलाती हैं ना कि मुझे शहरोज की बेवफाई के बारे में पता ना चले। मगर एक बात समझ ले आपा, मानो के अलावा शहरोज जिंदगी में कोई नहीं आएगी और मैं आने भी नहीं दूंगी। और इस लड़की को तो अभी घर से निकालूंगी। शबाना मेरी बहन, मेरी बात। कोई बहन नहीं है आप, मेरी दुश्मन है आप, और वो लड़की भी। शबाना, शबाना बात सुन। शबाना कहाँ जा रही हो शबाना? देख लिया? खाला की तबीयत ना खराब हो जाए। अम्मी अबू उनका ध्यान रख लेंगे ना। हम वहाँ जाके कहाँ पे ठहरेंगे? वो गुलरेज जिद कर रहा है कि हम उसके घर ठहरेंगे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वैसे उसकी फैमिली भी। नहीं शर्म, मरियम तो फिर अभी हमें कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। लोगों को और मशगूल नहीं करना चाहिए। और बातें सुनने का हौसला नहीं है मुझको। मरियम मैं खान बाबा को फोन करती हूँ। हेलो खान बाबा। अल्लाह का शुक्र है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बड़ा अच्छा हुआ कि सही वक्त पे निकल गए ये लोग। हाँ, लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना ये लोग। फिर इससे छुपाने का क्या जवाब होगा? समझ में नहीं आता कि इस तरह से चुप चुप के कैसे जिंदगी गुजारेंगे ये लोग। तुम ऐसा करो कि शबाना को रफ्ता रफ्ता समझाने की कोशिश करो। कोशिश करूंगी। अच्छा एक बात बताइए, वो उन्होंने शहरोज को जो चेक दिया था कितने का था? शहरोज को चेक लेना नहीं चाहिए था। सभी लोग अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, अगर उन्होंने जहेज की जगह रकम दे दी तो क्या हो गया? देखो, वो शहरोज को परखना चाह रहे थे। अब शहरोज तो उनकी नजरों में जलील हो गया ना। आप भी पता नहीं कहाँ की बातें लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई जो कुछ भी उन्होंने दिया है उनकी बेटी के तो काम आएगा ना, हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे उसको। शहरोज बेरोजगार है, बीवी के हजारों खर्चे होते हैं, कहाँ से करेगा? क्या कहना चाह रही हो तुम? अरे मैं कंगला हूँ, बहू के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये मतलब थोड़ी था मेरा। कौन सी बहू? बहू? नहीं नहीं, वो असल में शहरोज की बीवी की बात हो रही है। देखो ना, कभी तो शादी होगी ना उसकी। भाई बहू आएगी, घर के अखराजात बढ़ेंगे। ये आखिर कब तक शहरोज ऐसे ही फिरता रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हो? जी, काम को काफी हर्ज हो गया, तो अब जाना तो पड़ेगा।
थैंक गॉड तुम्हारा रोग तो खत्म हुआ। कितना परेशान करके रखा हुआ था तुमने। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मरियम से लाख दर्जे अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और वो अनम भी तो तुम्हें पसंद है ना? कहो तो बात करो। अनम ने शादी से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये कैसे हो सकता है? मामा, अच्छा होगा कि अगर आप मरियम का जिक्र मेरे सामने ना किया करें। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त मैं अपने बिजनेस और फ्यूचर पर फोकस करना चाहता हूँ। चलता हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। ऑफिस में कर लूँगा। ये कुछ बदला बदला नहीं लग रहा आपको? मायूसी अच्छी चीज है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब प्लेट में रखी हर चीज मिल जाती है ना, तो इंसान हवाओं में उड़ने लगता है। क्योंकि हर चीज उसकी दस्तरस में होती है ना, सिर्फ इशारा करने की देर होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब ठोकर लगती है ना, तब इंसान को अपना पता चलता है, अपनी हैसियत का पता चलता है। क्योंकि हर चीज इंसान की दस्तरस में नहीं होती। आप अपने बेटे के मायूस होने पे खुश हो रहे हैं? असल में मरियम से मायूस होकर उसने अपना रास्ता बदला है, और खुशी इस बात की है कि अब वो सही डगर पे चल रहा है। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। रहा मरियम का सवाल, तो वो जमान को खोकर बहुत पछताएगी। अच्छा, मरियम की बातें छोड़ो, मुझे चाय निकाल के दो गरम। आप ही ना बस। काफी लंबा सफर था, तुम थक गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ कितना सुकून है ना शरीफ। बहुत ज्यादा। वेलकम भाभी। कुलरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग की इस्तकबाल की तैयारी और क्या? आप कैसे हैं भाभी? उम्मीद है सारी फिक्र उतर गई होगी। हाँ बस। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है बीबी। और तुमने ये क्या भाभी भाभी लगाया? मैं भाभी को भाभी नहीं कहूंगा तो क्या ताई कहूंगा? पान बाबा, आप गाड़ी से सामान निकलवा दो। हम अभी निकाल के लाएं। वैसे मुझे जब पता चला कि तुम लोग मेरे घर नहीं ठहरे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि न्यूली मैरिड कपल को थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ही होगी। क्या छोटी बातें कर रहे हैं यार? क्या मुसीबत है यार? मुझे पता है, पूरी वादी से मैं फूल इकट्ठे करके लाया हूँ। किस तरह तेरा कमरा मैंने सजाया। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है यार, तू अंदर जा, मरियम तेरा इंतजार करी होगी। शाम को मेरी तरफ आ जाना, डिनर का इंतजाम किया। अच्छा यार, आ जाऊंगा। ठीक है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कुलरेश, उसने कुछ ज्यादा ही एहतमाम कर लिया। आओ ना। दोस्त बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन ये नेमतें अक्सर छिन भी जाती हैं। मेरे पास अब कोई दोस्त नहीं है। मरियम, क्या ही अच्छा हो गया हमारे बीच जमान का जिक्र ना हो। मैंने तो जमान का नाम तक नहीं लिया। जिक्र तो इसी का हो रहा है। तुम उससे जेलस होते हो? अब तो इस वक्त वो मुझसे जेलस हो रहा होगा। तुमने मुझसे
उसको हराने के लिए शादी की थी। मरियम, क्या हम इतनी दूर ये बातें करने आए हैं? नए रास्तों पर पुराने कांटे बिखेरने से सिर्फ पांव ही जख्मी होते हैं, तो बेहतर है कि उन्हें हटा दिया जाए। मरियम, मैं वाकई में बहुत थका हूं और भूख भी बहुत लग रही है। क्या हम ये बातें किसी और वक्त नहीं कर सकते प्लीज? हाँ भाई, कैसा लगा? गुलरेज, ये क्या मजाक है? मजाक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? किस कदर मोहब्बत से खाली इंसान हो तुम, इसीलिए ये सब किया है। सुर्ख गुलाब इंसान के अंदर मोहब्बत का एहसास जगाते हैं। तुम अपना फलसफा अपने पास रखो। मोहब्बत से खाली इंसान, ठीक ही तो कहते हो। बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर वक्त ये एहसास में साथ रहता है कि मैं मानूर से बेवफाई कर रहा हूं। तुम पछता रहे हो? पछता नहीं रहा, बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मैं भी कंफ्यूज रहती थी पहले, लेकिन अब लगता है कि आने वाली जिंदगी में भी कंफ्यूज ही रहूंगी। लेकिन एक बात बता दूं शेरू, मैं तुम्हें कभी रास्ता बदलने नहीं दूंगी। मरियम, मैं रास्ता नहीं बदल रहा, लेकिन इस नए रास्ते पे चलने का हौसला नहीं है मुझ में। इससे ज्यादा इंसल्ट तुम कर भी नहीं सकते मुझे। मरियम, मेरा ये मतलब नहीं था। कितना अच्छा होना शर्मूस कि हम लोग अपना नया रिश्ता भुलाकर अच्छे दोस्त बने, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ। हमें जल्दी किस बात की है? अपनी दोस्ती का नया आगाज करेंगे तो शायद अच्छा फील करें। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां दोस्त नहीं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ। हाय, माय नेम इज शेरोज एंड आई एम मरियम। काफी खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। शुक्रिया। आप कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। क्या करूं, बस कभी कभी बनाता हूं। सेठ, वो मेरे को बाजार से कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, मरियम प्लीज मेरे वॉलेट से पैसे ले आओगी? लाती हूँ।